ओम। हम सबके आदरास्पद गुरुकुल विश्व भारती के संस्थापक आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए इस धैर्य की बहुत आवश्यकता सबको प्रतीत होती है। जब भी किसी प्रकार की विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, जो काम हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है या कुछ और परिस्थितियां हैं, तो ऐसे समय में धैर्य धारण करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य आचार्य जी ने गत उपदेश में हमें धैर्य के विषय में बड़े विस्तार से श्लोक के माध्यम से त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, किसी भी प्रकार की विपत्ति आपत हमारे ऊपर आती है तो उस समय धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं या परीक्षा का दौर है, उस समय धैर्य चुक जाता है। भोजन के लिए बैठे हैं, भूख लगी हुई है, भोजन नहीं मिल पा रहा है या थोड़ा विलंब है, उसमें धैर्य चुक जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जहाँ पर हम धीरज नहीं रख पाते हैं और धैर्य न रखने कारण से मानस में बहुत सारी वृत्तियाँ, अनावश्यक विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं। और धैर्य को धारण करके रखें तो अनावश्यक विचारों का प्रवेश या अनावश्यक विचारों की श्रृंखला हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती या हम उत्पन्न नहीं करते। तो इसलिए धृति, धैर्य, पेशेंस, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और विशेष करके विद्यार्थियों के लिए जब आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो जितना धैर्यवान होकर के आचार्य के वचनों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो उससे आपके ज्ञान में समृद्धि होगी। उसी प्रकार से आचार्य के द्वारा कहे गए प्रत्येक वाक्य का उसको लिखना, स्मरण करना, याद करना, सुनाना और फिर परीक्षाओं के दौर में उसको सही प्रकार से लिखना, ये सब धैर्य से प्रारंभ होता है। और धर्म का प्रथम लक्षण ही धैर्य है। जिसमें ये प्रथम लक्षण ही प्रकट नहीं होता तो बाकी सभी लक्षण उसके अंदर प्रकट हो भी जाएं तो उसका कोई उतना लाभ नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में धैर्य धारण करके रखना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शोध कार्य किए हैं, भौतिक चीज़ों को उन्होंने जाना है, समझा है। उसको जानने समझने के लिए कितना धैर्य चाहिए, कितनी लंबी साधना चाहिए। एक ईश्वर का उपासक वो उपासना करने के लिए बैठा है और क्योंकि जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर का आनंद नहीं प्राप्त होता है, स तु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो जाए तब तक निरंतरता रहे, लंबे समय तक धैर्यपूर्वक हम अपनी साधना में तत्पर रहें और श्रद्धापूर्वक रहें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हर कार्य के करने में इन तीनों चीज़ों को हम अपना सकते हैं कि निरंतरता हो कार्य में और लंबे समय तक हम उस काम को करते रहें और श्रद्धापूर्वक करते रहें तो सफलता मिलेगी। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि एक नए विषय के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, गत विषय से मिलता एक विषय है सहनशीलता या क्षमा। घर घर में जितने भी झगड़े होते हैं वह सहनशीलता की कमी से होते हैं या परस्पर क्षमा न करने के कारण से होते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक ही परिवार में 4-5 भाई अपनी पति पत्नियों के साथ, अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ पूरा बड़ा परिवार होता था सहनशीलता के कारण। आज सहनशीलता की कमी से केवल पति पत्नी, पुत्र, भाई बहन, छोटा परिवार होता है। उस छोटे परिवार में भी वे परस्पर आपस में एक दूसरे की बातों को सहन नहीं कर पा रहे। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों के कारण से उनमें तनाव बन जाता है, उनमें विरोध हो जाता है, क्षमा करना जानते ही नहीं।
क्षमा कर देता है कोई तो उसको यूँ मानते हैं ये तो कमज़ोर है, ये तो डर गया, ये तो मुझसे डरता है, इसलिए क्षमा करने वाले पर दोष लगाते हैं। विदुर नीति में महर्षि व्यास लिखते हैं, एक क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। सोस्य दोषो न मंतव्यो क्षमा ही परमं पदम क्षमा गुणो शक्तानाम भूषणम क्षमा क्षमा शस्त्रम करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। विदुर जी कहते हैं कि क्षमा जो करता है उसको एक ही दोष उस पर आता है कि इस क्षमा करने वाले को ये समझते हैं लोग कि अशक्त है, ये असमर्थ है, इसके बस का कुछ नहीं। सोस्य दोषो न मंतव्यो क्षमा ही परमम पदम, इसका वह दोष नहीं होता, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा स्थान है, उत्तम जगह है। क्षमा गुणों अशक्ता नाम, अशक्तों का क्षमा गुण है, और शक्त जो है समर्थ हैं उनका क्षमा कर देना बहुत बड़ा गौरव की बात है, भूषण है, आभूषण है। क्षमा शस्त्रम करे ऐसे है, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है दुर्जन क्या कर लेगा। मैं यहाँ ये चर्चा इस रूप में नहीं कर रहा कि पाकिस्तान यदि हम पर हमला करता है तो हम उसे क्षमा करें, या चीन हमारी भूमि दबाता है तो हम उसको कुछ न कहें, ये तात्पर्य नहीं है मेरा परिवारों में परस्पर पठन पाठन करने विद्यार्थियों में, घर में रहने वाले भाई में, इनमें जो छोटी छोटी बातों पर द्वेष हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर असहनशीलता के कारण से परस्पर विरोध, वैमनस्य और झगड़े होते हैं। आज तो यहाँ तक देखने में आ रहा है पिता पुत्र को की हत्या कर रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है। कितनी बड़ी असहनशीलता हो रही है, क्षमा करना जानते ही नहीं, सहन करना जानते ही नहीं। एक बार फर्रुखाबाद में महर्षि दयानंद ठहरे हुए थे गंगा के किनारे एक कुटिया में। वहाँ कुछ और लोग भी रहते थे आसपास, और कुछ ही दूरी पर एक साधु भी रहता था। वह साधु प्रतिदिन महर्षि दयानंद की कुटिया के सामने आकर के और गालियां बकने लगता था। ये दयानंद नास्तिक है, दयानंद ईसाई है, दयानंद हमारे धर्म का बेड़ा गर्क करेगा, पता नहीं कितनी गालियां जो उसके मन में आती वही उल्टी सीधी बातें वो बकता रहता। और घंटा आध घंटा जब वो थक जाता तो वो गालियां देता हुआ चला जाता। प्रतिदिन का ये काम था उसका। एक बार महर्षि के भक्तों ने जो उनके पास बैठे हुए थे और वो गाली दे रहा था, महर्षि मुस्कुरा रहे थे, शांत स्वभाव से सारी बातें सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके अपने भक्तों के सामने भी उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। भक्तों ने कहा कि यदि महर्षि आप कहें तो इसको थोड़ा सीधा कर दें। बोले कि नहीं, ये स्वयं ही कभी सीधा हो जाएगा। एक दिन की बात थी कि महर्षि बैठे हुए थे, इसी प्रकार से भक्त लोग बैठे हुए थे। किसी एक व्यक्ति ने, उनके भक्त ने एक बड़ा हा टोकरा फलों का भर के भिजवा दिया कि महर्षि खाएंगे और अपने भक्तों को खिलाएंगे। महर्षि ने क्या किया कि उनमें से अच्छे अच्छे कुछ फल निकाल करके दूसरे टोकरे में रख दिए, और एक से कहा किसी से कि जाओ वो जो साधु हर रोज़ आकर के यहाँ गालियाँ देता है ना, उसको दो, वो खाएगा, क्योंकि वो भी साधु है, यहाँ और कोई साधु तो रहता नहीं है। मैं अकेला साधु इन सारे फलों को खा क्या करूँगा, दोनों साधु हैं, दोनों खाएंगे। तो वो व्यक्ति लेके गया उस टोकरे को, उन्हें जाके कहा कि ये फल महर्षि दयानंद ने आपके पास भिजवाए। अरे क्या महर्षि, किस का नाम ले दिया, सुबह सुबह ऐसे पापी का नाम ले दिया कि मुझे रोटी भी नहीं मिलेंगी, चला जाए यहाँ से। ये फल मेरे लिए दयानंद कैसे भेज सकता है? दयानंद को तो हम हर रोज़ 1 घंटा गालियाँ देता हूँ, किसी और के लिए भेजे होंगे ये फल, जाओ गलती हुई आपसे, ले जाओ इसे। वो उन टोकरे को लेकर के फिर महर्षि दयानंद के पास वापस आता है, कहता है कि जी उसने तो नहीं लिए और ये कह दिया कि मेरे लिए नहीं भेजे होंगे, और भी कई बातें कई, गालियाँ देने लग गया। तो मेरा निवेदन है महर्षि, आप उसको क्यों भेज रहे हैं ऐसे पापी व्यक्ति को ये फल? उन्होंने कहा नहीं भाई, वो उसकी बुद्धि कभी सद्बुद्धि आ जाएगी उसको, ये फल मैंने उसी के लिए, उसको कहो जा करके कि ये फल मैंने आपके लिए ही भेजे हैं और आप ही खाइए,
और आप साधु हैं, आपको ये फल मैं देना चाहता हूँ, खुश होकर के दे रहा हूँ, आप इनको ग्रहण कीजिए। उस व्यक्ति पर, उस साधु पर, उस उद्दंड लाल कपड़े धारी व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो तुरंत ही उन फलों को छोड़ करके एक तरफ रख करके और महर्षि के पास दौड़ा हुआ आया और आकर के उनके चरणों में झुक गया कि महर्षि, आप तो सचमुच महर्षि हैं, आप तो मैं तो मनुष्य समझता था, आप तो देवता हैं। महर्षि दयानंद की इस उदारता से, इस सहनशीलता से कितना बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, कितना परिवर्तन उसके ऊपर हुआ। महर्षि क्षमाशील थे, इसलिए उनका नाम उनके गुरुजनों ने उनके स्वभाव को देख करके दयानंद नाम रखा था। दया के भंडार थे वे। उनको किसी ने जहर दिया, एक ने नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने जहर दिया। एक बार एक तहसीलदार पकड़ के लाया कि महर्षि, ये आपको विष दिया इसने, इसको जेल में डाल दें, आपकी क्या सम्मति है? महर्षि ने कहा, अरे मैं जेल में डालने नहीं आया, मैं किसी की कैद कराने नहीं आया, मैं तो कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ये महर्षि के वाक्य थे। तो इतने बड़े ऋषि के स्वभाव से उनके ऊपर कितनी आपत्तियाँ आई, कितने पत्थर फेंके, सांप फेंके, जूते फेंके, मारने की हत्या की कितने प्रयास किए गए। हमारे सामने महर्षि दयानंद का उदाहरण है कि हमें सहनशील होना चाहिए। ओम। धन्यवाद पूज्य आचार्य जी का। धृति क्षमा, क्षमा जो है धर्म का द्वितीय लक्षण है और क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण है। जो ब्राह्मण वृत्ति के हैं उनके लिए, या जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अहिंसा सार्वभौम प्रथम व्रत है। जो अहिंसा का पालन करता है और क्षमा का भाव जिसके मन में होता है, तो वो वैर त्याग करके, वैर की भावना को छोड़ करके अपने सारे व्यवहार करता है। और इस प्रकार से जो व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से वो परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है। परमपिता परमात्मा भी किसी से वैर नहीं रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मन्यु रसी मन्यु मयि धेहि, कि हे ईश्वर, आप मन्यु स्वरूप हैं, तो हमारे जीवन में भी हम मन्यु को धारण करें। जो क्षत्रिय होता है वो किसी को दंड देता है तो उसके सुधार की दृष्टि से दंड देता है। परमपिता परमात्मा भी हमारे कर्म के अनुसार हमें अलग अलग भोग योनियाँ प्रदान करते हैं, तो वो दंड स्वरूप हैं। और परमपिता परमात्मा कितने कृपालु हैं कि उस दंड को पूरा करने के बाद फिर से मानव शरीर प्रदान करते हैं, फिर से हमें अच्छे कर्म करने की स्वतंत्रता पूर्वक अवसर हमको प्रदान करते हैं। और इस अवसर को यदि हम चूकते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हानि हमारी होती है। तो क्षमा हम अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन पूर्वापर सोच विचार करके कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। और क्योंकि जिसको अपनी आत्मिक उन्नति करनी है तो वैर त्याग करेगा ही करेगा, और वैर त्याग करेगा तो एक क्षमा का भाव निश्चित रूप से उसके जीवन में आएगा। इतिहास के अंदर ऐसे बहुत उदाहरण हैं और पूज्य गुरुजी ने हमारे समक्ष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो इन उदाहरणों को, इन वचनों को पढ़ करके, समझ करके, सुन करके हमें भी अपना आचरण वैसा ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रकार से हम धर्मपूर्वक जब व्यवहार करेंगे तो धर्मपूर्वक व्यवहार करने से हमारी अपनी आत्मिक उन्नति भी होगी और उससे हम अपना और दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।